नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ईसी 1757 में मर गया था, किंतु पूरे 267 साल बाद फिर से जीवित होकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अधीन वर्तमान बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। बांग्लादेश के मुसलमानों ने मांग की है कि वे पूरे क्षेत्र जो नवाब सिराजुद्दौला के अधीन थे बांग्लादेश को मिलने चाहिए। बांग्लादेश के मुसलमानों की इस मांग के दो मतलब निकलते हैं। पहला यह कि नवाब सिराजुद्दौला जैसे घृणित लोग कभी मरते नहीं, वे हर काल में जीवित होकर लौट आते हैं। और दूसरा मतलब यह निकलता है कि बांग्लादेश के मुसलमान स्वयं को सिराजुद्दौला के वंशज और उत्तराधिकारी समझते हैं। जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग स्वयं को मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी की औलाद मानते हैं तथा उनके नामों से तोपें और मिसाइलें बनाकर दुनिया को मारना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत में कुछ लोग स्वयं को बाबर के वंशज और उत्तराधिकारी मानते हैं तथा वक्फ के माध्यम से पूरे भारत को हड़प जाना चाहते हैं। आज के भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ धरती है। इतनी धरती तो स्वयं महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर या सिराजुद्दौला के पास भी भारत में कभी नहीं थी। बांग्लादेश के मुसलमानों की इस खतरनाक मांग पर मीठी सी दुलारी सी प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के उन मुसलमानों को खुश एवं सुखी रहने की शुभकामनाएं देते हुए कहा है, आम्ही लॉलीपॉप खात बसणार नहीं, अर्थात हम लॉलीपॉप खाकर बैठे नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने यह लॉलीपॉप छाप प्रतिक्रिया इसलिए दी है कि कहीं उनके मुस्लिम वोटर नाराज न हो जाएं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीपावली पर मिठाई के स्थान पर पत्थर भेजने की इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमर में रस्सी बांधकर बांग्लादेश भेजने का इरादा भी जता चुकी हैं। हैरानी होती है ममता बनर्जी के मुस्लिम मतदाता प्रेम को देखकर। क्या उनकी प्रतिक्रिया केवल इतनी सी होनी चाहिए थी कि हम बैठकर लॉलीपॉप नहीं खाएंगे, तुम खुश रहो, सुखी रहो? क्या उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था कि भारत माता की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे, भारत के विरुद्ध बोलने वालों की जीभ खींच ली जाएगी? जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद है तब तक कोई बांग्लादेशी भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं ले सकता। क्या ममता बनर्जी को इनमें से एक भी बात नहीं कहनी चाहिए थी? ममता बनर्जी को यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए इतना ही काफी है। अब थोड़ी सी चर्चा उस सिराजुद्दौला की करते हैं जो मरने के बाद जीवित होकर एक बार फिर से भारत में घुसना चाहता है। ईस्वी 1748 में दिल्ली का निकम्मा और अय्याश बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला घृणित यौन रोगों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए अत्यधिक शराब पीकर मर गया। उसके मरते ही बंगाल के सूबेदार अली वर्दी खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। उस समय बंगाल सूबे में आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जब ईस्वी 1756 में अली वर्दी खां मर गया तो अली वर्दी खां का यही नवासा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के पास केवल 800 यूरोपियन तथा 2200 भारतीय सैनिक थे। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर चारों तरफ से आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त किया तथा प्रत्येक भाग को एक मुस्लिम सेनापति के अधीन रखा। जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था तब नवाब सिराजुद्दौला के 4 में से 3 सेनापति सिराजुद्दौला का पक्ष छोड़कर लॉर्ड क्लाइव की ओर चले गए। इन बागी सेनापतियों का नेतृत्व नवाब सिराजुद्दौला का जवाई
मीर जाफर कर रहा था। नवाब सिराजुद्दौला भी युद्ध का मैदान छोड़कर पटना की ओर भाग गया। अंग्रेजों ने उसे पटना पहुंचने से पहले ही पकड़कर कैद कर लिया। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने अपने नाना नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने लिखा है, प्लासी एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। इसी बंगाल से आगे बढ़कर अंग्रेजों ने पहले अवध पर, बाद में दिल्ली पर और अंत में लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। जब अंग्रेजों ने भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत स्थापित किए, तब बंगाल को भी एक प्रांत बनाया गया था। उस बंगाल प्रांत में आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। ईस्वी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत के 2 टुकड़े किए। उसने पूर्वी बंगाल नामक प्रांत में मुसलमानों की संख्या अधिक रखकर बंगाली हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया और पश्चिमी बंगाल में बिहारी एवं उड़िया भाषी लोगों की संख्या अधिक रखकर बंगाली हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य यह था कि पूर्वी बंगाल के लोग मजहब के नाम पर बंगाली हिंदुओं को मारें तथा पश्चिमी बंगाल के लोग भाषा के नाम पर बंगाली हिंदुओं को मारें। उस समय बंगाली हिंदुओं ने ऐसी अद्भुत एकता दिखाई तथा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि ईस्वी 1911 में अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन रद्द करके फिर से एक प्रांत बनाना पड़ा। ईस्वी 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का विभाजन करवाया, तब वह पूरा का पूरा बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से चाहता था, किंतु सरदार पटेल तथा उनके सचिव वीपी मेनन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह समझाने में सफल रहे कि यदि पूरा बंगाल पाकिस्तान को दिया गया तो बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार होगा। इसलिए यह तय किया गया कि पूर्वी बंगाल अर्थात मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाए तथा पश्चिमी बंगाल अर्थात हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में रहने दिया जाए। इस विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत अर्थात आज के पश्चिमी बंगाल में आना था और यहाँ के मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान में जाना था, किंतु गांधी की जिद पर ऐसा नहीं हो सका। इस कारण बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान में रह गई, जिन्हें 1947 के बाद से ही समाप्त किया जा रहा है। 1947 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। जब भारत विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब वहां के हिंदुओं ने पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए एक अलग देश की मांग की, किंतु नेहरू ने लियाकत अली से समझौता कर लिया तथा बंगाली हिंदुओं की इस मांग को ठुकरा दिया। अब बांग्लादेश में केवल 8% बंगाली हिंदू रह गए हैं। बांग्लादेश के मुसलमान न केवल इन 8% हिंदुओं का सफाया करना चाहते हैं, अपितु पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश में लेकर इन क्षेत्रों के हिंदुओं का भी सफाया करना चाहते हैं। इसी निश्चय के साथ पूरे 267 साल के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला न जाने किस कब्र से निकलकर बाहर आ गया है और पूरा बंगाल मांग रहा है। वही सिराजुद्दौला जिसे उसके ही नवासे मीरन ने अपनी तलवार से कत्ल कर दिया था। ममता बनर्जी लॉलीपॉप खाने की बात करके तथा बांग्लादेशी मुसलमानों को सुखी रहने एवं खुश रहने की बात करके भारत में अपने मतदाताओं को साध रही हैं। इस भाषा को बोलने से ममता बनर्जी को कोई देशद्रोही भी नहीं कह सकेगा और उनके मतदाता भी नाराज नहीं होंगे। कानूनी रूप से देशद्रोही न सही, किंतु व्यावहारिक रूप से ममता बनर्जी क्या है, कोई भी समझदार आदमी यह आसानी से समझ सकता है। कृपया YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।